जादू कर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। बहुत लोगों की गिल्टी पड़ी है। क्यों? 22 साल का लौंडा एज अ स्क्वाड बॉस क्यों है? तो इस 22 साल के लड़के को 8 साल हो गए हैं और 2 साल बाद एक डेकेड हो जाएगा पूरा। डिस्प्रेशन। ब्राउन रंग किसने लिखा था? मैंने। जिनको सुन के रैप करना स्टार्ट किया था उसी के साथ कोलैब करके कैसा लगा? काफ़ी अनरियल भी था मेरे लिए कि मतलब मैंने इतनी जल्दी तो नहीं सोचा था कि ऐसे हो पाएगा। सेट पे मैंने कदम रखा था, जय माता दी बोल के, जय भोले बाबा बोल के मैं एंटर हुआ था कि भगवान आज बस मेरे को इस शो में एंट्री दिलवा देना। और अब एंटर करता हूँ तो अपनी टीम लेके एंटर करता हूँ। पर उस टाइम पे तो ऐसे था कि भाई आप तो प्रूव करने आए हैं और अब वो तो करूंगा। हाँ, और दिखा के ही जाएंगे, ये वाली चीज थी। हम एनसीआर वाले छोरे जरूर है लेकिन है तो कॉम्पिटिटर ही। एग्जैक्टली आपने ना मेन नब्ज पकड़ी है। खुद जीतना जरूरी है दूसरे वाले को हराने से ज्यादा। तो वो इल्सन है ना, मतलब जेलसी है। ठीक है ना, आप अपने से छोटा कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं। 14 की उम्र से करा रहा था रैपरों के डेब्यू, या ये 22 की उम्र में आके सिखाएंगे अंशफोर को शोबिज। हाँ तो फैक्ट्री तो है, क्या दिक्कत है। सब्जी मंडी से क्या लेके आते हो? ठेला। What sound does a dog make? म्याऊ। हम रजा मंदर है, तू भी तो बन, तू है उड़ती पतंग, मैं हूँ जोगी मलंग, इस मर्द की तू इकलौती पसंद, मत कर ये जतन, ना दिखा तू बदन, मुझे चाहिए तेरी सोल, चाहिए तेरा दिल, मेरा एक ही है गोल, कली कितने मिल, जो भी तू बोल, बस फटने दे बिल, गेट्स तू खोल, बेबी लेट मी इन। अपना ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, उनके साथ रहो और परिवार वालों के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। बाय बाय, सी यू, थैंक यू, नमस्ते। ठीक है। रैप की दुनिया का अगर जादूगर कोई है ना तो वो पैराडॉक्स ही है। हाँ भाई, सही बोला मैंने? हेलो, नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। हाँ जी। अभी एक चीज मेरे को ये बताओ कि रैप वर्ल्ड की जब भी बात होती है ना और आपका नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज यू आर टू यंग। सबसे पहली बात, हाँ, यंगेस्ट में आ जाता है। यस, टू यंग होना बहुत अच्छी बात है, बुरी बात है? दोनों ही है। दोनों ही आपके लिए? मतलब मेरे लिए दोनों ही है, वही कि अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी इसलिए है कि मतलब बहुत प्यार बटोरने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है बहुत सारे लोगों से। और बुरी इसलिए है क्योंकि क्या मतलब जितनी जिस हिसाब से अभी चल रही है लाइफ और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से मतलब एक्सपेक्टेशन लोगों की थोड़ी ज़्यादा है, जो शायद कभी कभी ऐसा मेरे को लगता है कि शायद और बड़ा होता मैं तो और बेहतर तरीके से निभा पाता वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट ठीक है, सीख रहे हैं और अच्छा ही कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। ठीक है, दिल्ली जब बार बार वापस आते हो कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया। मैं तो आता ही रहता हूँ, मेरे तो ऐसा है मैं कभी सुबह मतलब जैसे मोस्टली तो मैं मुंबई रहता हूँ, बट मेरी फैमिली और मतलब फ्रेंड्स वगैरह सब यहीं हैं दिल्ली में ही। तो वही सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ी, आ गए दिल्ली, फिर शाम को वापस। शाम को वापस मुंबई? हाँ, ऐसा भी किया है कई बार। तो ऐसा नहीं होता ना कभी ऐसा फोमो हो रहा है या फिर ऐसा मिस कर रहा हूँ यार, दिल्ली तो की याद आती तो है ही क्योंकि ज़्यादा टाइम उधर रहना होता है ना, तो याद तो बहुत आती है क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरे पूरे टाइम ही रहने का मन करता है। हाँ। डू यू लाइक मुंबई मोर और दिल्ली? मतलब अगर डिफिकल्ट नहीं है, अगर घर वाले मुंबई रहे साथ में तो मुंबई। पर वही है कि शायद अब वो मुझे ऐसा लगता है कि वो घर वालों की वजह से है या फिर वो दिल्ली में ही कुछ बात है या ये भी हो सकता है क्योंकि बार बार मतलब मन तो करता है वापस आने का, मतलब वहाँ अच्छा लगता है पर ज़्यादा समय तक नहीं रुका जाता वहाँ। हाँ, मन करता है वापस अपने घर जाता हूँ। हाँ। ठीक है, ये तो हुई हमने बात की आपकी फैमिली की और प्लस द प्लेस यू आर एसोसिएटेड हाँ विद। जी। बट अगर हम वर्क की बात करें तो रैप, यू आर जस्ट 22, राइट? ठीक है, जब रैप करना स्टार्ट किया था, हाउ ओल्ड वर यू बैक देन? मैं 14 ईयर्स का था। मैं 9th क्लास में था। तो उस टाइम पे मतलब मेरी हिंदी टीचर जो रही थी तो उन्होंने मतलब काफ़ी मेरे को इनकरेज करा था ऐसे, और उनकी वजह से मेरे को हिंदी में इंटरेस्ट थोड़ा ऐसे बिल्ड होने लगा। तो उन्होंने बोला कि तू पोएम समझ लेता है और मतलब मैं
वैसे तो मतलब 6, 7, 8 में थोड़ा शैतान बच्चा था, पर 9th क्लास में थोड़ा सीरियस होना चालू हुआ और स्टडीज़ में ठीक था ही मैं शुरू से। तो फिर उन्होंने सोचा कि हाँ करना चाह रहा है, तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज करा। फिर उन्होंने बोला था मेरे को कि मुझे लगता है कि तू पोएम लिख सकता है। हाँ, तो फिर पहली बार तब पोएम लिखी थी मैंने। तो उस टाइम पे 9th क्लास से ही, वही 14 ईयर्स से आई एम रैपिंग। ठीक है, तो 9th क्लास में जब रैप स्टार्ट किया था, उस टाइम पर विजन क्या था कि इसको एज अ प्रोफेशन ही रखूंगा या फिर ये मेरी एक हॉबी है? नहीं, हॉबी थी, मतलब मेरे लिए तो वे ऑफ एक्सप्रेशन ही था कि ऐसे बहुत फील करता हाँ, बहुत दिल से ही ऐसे लिखना चालू किया था, जो हो रही है चीज़ें या जो सिचुएशन है, ऐसे ही राइटिंग चालू करी थी कि मेरे लिए क्या रिलेटेबल है या फिर मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो काफ़ी अर्ली स्टार्टिंग के रैप्स में से एक मेरा गाना है शीशा करके। यस। तो शीशा काफ़ी उस टाइम पे लिखा हुआ है कि जब शुरू के रैप्स में से है वो। तो शीशा में मैं अपने मतलब अपने ओन सेल्फ से बात कर रहा हूँ, अपने मिरर से बात कर रहा हूँ और उसमें उसका पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव है, इस तरीके से। तो मतलब वही तो ऐसे हमेशा से ऐसे नहीं रहा कि करियर बनाना है या कुछ, मतलब इसमें वैसे नहीं सोचा था मैंने कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँगा। बट बाय टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तब नहीं सोचा था, बट बाय टाइम धीरे धीरे जब मैं और आर्टिस्ट से मिलने लगा और जब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने लगा, तब मुझे लगा कि हाँ बात तो बन सकती है। डेफिनेटली बात तो बन सकती है, नहीं बात बन गई है। ठीक है, और अगर हम हसल की बात करें, हाँ जी, हसल इज सच अ प्लेटफॉर्म जिसने मेरे ख्याल से रैप को और ज़्यादा आगे लेके जाने में बहुत कंट्रीब्यूट किया हाँ है। जी। बिकॉज रैप के लिए पहले ऑडियंस एक्साइटेड होती थी, यूथ बहुत ज़्यादा क्रेजी है कि भाई हमें रैप करनी है, लेकिन तब तक प्लेटफॉर्म नहीं थे बहुत सारे। तो आई थिंक गिविंग अ प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म आपको मिला और आज वो दिन है जिसमें आप कंटेस्टेंट बन के गए थे, उसी शो के अब मेंटर बन गए हो। हाँ जी। हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन, स्पेशली कि एक शो में मैं गया था, सेट पे मैंने कदम रखा था, जय माता दी बोल के जय बोले बाबा बोल के मैं एंटर हुआ था कि भगवान आज बस मेरे को इस शो में एंट्री दिलवा देना, और अब एंटर करता हूँ तो अपनी टीम लेके एंटर करता हूँ। नहीं, इंटरेस्टिंग तो है काफ़ी। सबसे बड़ा तो ड्रास्टिक चेंज तब था जब मतलब जब मैं सेलेक्ट ही हुआ था जब ना एज कंटेस्टेंट, तो उससे पहले काफ़ी डिफरेंट था सब कुछ। अभी तो ऐसे है कि अभी 4 साल हो गए हैं ये सब देखते देखते, तो अभी थोड़ा ऐसे लगता है, काफ़ी यूज टू लगता है। हाँ, टोन डाउन हो गया। हाँ, थोड़ा सा हो गया है, बट अर्ली में जब कंटेस्टेंट था तब वो तो पीक पे थी, मतलब वो कुछ डिफरेंट ही फीलिंग थी। तो मैं जब भी उन्हें अब जब एज स्क्वाड बॉस मैं वहाँ बैठा होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ कि कंटेस्टेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बड़ा ऐसे मतलब नॉस्टैल्जिक फील करने का मन करता है कि यार वापस परफॉर्म करते हैं, वापस ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हाँ, वो ज़्यादा बढ़िया था फीलिंग। हाँ, ये भी अच्छी है, पर इसमें ना थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर भी है ना, तो थोड़ा सा वो रहता है दिमाग में कि यार थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है, या फिर जो भी रिमार्क्स देने हैं या जो भी चीज़ें करनी है वो थोड़ा सोच समझ के करनी है। पर उस टाइम पे तो ऐसे था कि भाई अब तो प्रूफ करने आए हैं और अब वो तो करूंगा। हाँ, और दिखा के ही जाएंगे, ये वाली चीज़ थी। ठीक है, और अगर हम आपकी गैंग की बात करें, आपके स्क्वाड की बात करें, सब एक से एक धुरंधर बैठे हैं, और मैं सिर्फ आप ही के स्क्वाड की नहीं बोलूंगी, इस बार हसल के एक कंटेस्टेंट में वो स्पार्क दिखती है, वो जुनून दिखता है, जो कि हमने स्ट्रेट सीजन 2 में देखा था। ठीक है, कह सकते हो। और एक और सिमिलैरिटी पता है जो मैंने फील की, वो क्या है? बताओ। रैपिंग में डिस बहुत होता है। हाँ, ठीक है, हाँ। और दैट इज अ हेल्दी वे ऑफ जस्ट कम्युनिकेटिंग योर थिंग्स, बट जिस हिसाब से आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, द वे यू गाइस चीयर, कोई भी परफॉर्म कर रहा है, मैं देख रही हूँ सब खड़े होके दे आर वाइबिंग, तो वो चीज कैसे मेंटेन करते हो? बिकॉज यू नो एट द एंड इट्स अ कंपटीशन। ये सामने बैठा है, भले ये मेरा भाई है, हम एनसीआर वाले छोरे जरूर है, लेकिन है तो कॉम्पिटिटर ही। नहीं, पर पता है वही एग्जैक्टली आपने ना मेन नब्ज पकड़ी है। मतलब लोग सोचते हैं कि सीज़न 2 सबसे अच्छा क्यों लगता है लोगों को, या फिर बाकी सीजन्स में वो वाइब क्यों नहीं आती, तो वो उसका मेन रीज़न मेरे को यही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि जो यूनिटी और जो पॉजिटिविटी है, ये सब हमने रखा था अपने सीज़न 2 में। अगर आप नोटिस करोगे, हमने कोई भी चीज़ ना आर्टिफिशियल नहीं होने दी थी। मतलब ठीक है, हमने बहुत अच्छे तरीके से, अगर कोई मान लो कोई बहुत क्लोज टू हर्ट मोमेंट भी हो रहा है, तो उसे भी हमने एकदम
ओपन आर्म्स के साथ हमने उसको वेलकम किया था, उस इमोशन को भी। और जब परफॉर्म कर रहे थे, कंपटीशन था, रेज थी, तब हमने उसको भी पूरे अच्छे तरीके से निभाया। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कोशिश करते हैं ना कि देखो खुद जीत, मेरे को ऐसा लगता है कि खुद जीतना ज़रूरी है दूसरे वाले को हराने से ज़्यादा। बिल्कुल, तो यही है मेन की है अपने ना। गोल पे फोकस करना हाँ, चाहिए। कि अपना करते रहो बढ़िया। और मतलब ऐसा है कि दूसरे को हराने पे फोकस करते हैं तो फिर आप अपने पाथ से भटक जाते हो। डेफिनेटली। और इस बार तो बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया है, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे कंटेस्टेंट्स हैं, मेरा एक फ्रेंड आर्टिस्ट भी भी है, बहुत बढ़िया हैं। हाँ, मेरा एक फ्रेंड भी है अच्छा, इस बार हसल में। कौन? एक्सी की टीम में है, डीजे फ्लॉक है आई थिंक, क्या ओ है उसका बाप रे यूजर नेम? बाप। इट इज भास्कर मिश्रा, मतलब मैं उसी नाम से जानती अच्छा, हूँ। आप वैसे फ्रेंड या हो। मैं वही कहूँ, ऐसे कैसे फ्रेंड, No, no. नाम ही नहीं मैं बता वही पा रहे। बोल रही हूँ कि मेरे को उसका स्टेज नेम नहीं नहीं, वो एग्जैक्टली नहीं पड़ोसी हैं याद मेरे है। तो, वो द्वारका मोड़ से है ना, वो तो मैं Yes, नजफगढ़ से हूँ। हम दोनों एमिटी में साथ थे। अच्छा। और खूब मस्ती है। डी फ्लाको। यस, डी फ्लैको। मतलब मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरे को नहीं, पर उसका आपने भास्कर stage मिश्रा name- बोल दिया तो फिर आपने बैलेंस कर लिया। नहीं नहीं, वो नाम तो पता ही है। हाँ, हाँ, तो अभी अगर हम आपकी स्क्वाड की बात करें, बहुत ही एक तो डाइवर्सिटी दिख रही है मेरे को, हर जगह से लोग हैं। हाँ, लोग अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर हम पास्ट एपिसोड की ही बात करें, बिल्कुल। द गाय फ्रॉम योर टीम, ही स्टूड अप एंड द डेडिकेशन वाज क्लियरली सीन इन हिज आईज कि वो वहां पर ना अपने आप को प्रूव करने आया है, वो एक मैसेज लेके आया है। बट स्टिल जब हल्का बहुत रह जाता है या फिर आपको भी पता चलता है कि यार अभी हल्का सा और पॉलिशिंग की जरूरत है, व्हाट इज योर मंत्रा एज अ मेंटर? यार मतलब वैसे तो कोशिश ये रहती है कि मतलब उनसे उनके उनके अंदर से जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई जैसे ट्रैक बनाते हैं, तो अभी आप जो अभी आने वाला है एपिसोड इस वीकेंड पे 5वां छठा, तो इसका शूट तो हो चुका है। तो ये आप देखोगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि वैसे मेरी ऐसे इच्छा रहती है कि ट्रैक वो खुद से कंप्लीट करे पूरा, ठीक है, उनको जैसे जो मर्जी बनाना है। मैं थोड़ा सा ना, थोड़ा हल्का फुल्का प्रेप टॉक, थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मेरे को कोई पार्ट अच्छा लग रहा है और मेरे को पता है कि इसकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाला पार्ट थोड़ा और एक्सटेंड कर लो, है ना, या फिर आप इस तरह की कॉम्पोजिशन आप दोबारा, जैसे मान लो फर्स्ट हाफ में है तो सेकेंड हाफ में दोबारा ले आओ। तो ऐसी छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें मैं सजेस्ट कर देता हूँ उनको। ये तो मेरा उनके साथ 1-to-1 है एज मेंटोर मैं जो कर रहा हूँ। बट मेरा सब मतलब जो बाकी सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक ही रामबाण मंत्र है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत क्लीशे लगता है सुनने में, बहुत ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सभी बोलते हैं, हमें भी मालूम है प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, बट जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं कि प्रैक्टिस अगर कर ली तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मसल मेमोरी में एक एक वर्ड एकदम याद है, आपको ये याद है कि आपको कौन सी बीट पे कौन से पॉइंट पे क्या स्टेप करना है, क्या परफॉर्म करना है, कौन से कैमरा में देखना है, किस प्लेस पे जाना है स्टेज में, ये सब प्रैक्टिस करके रखो A to Z। और स्टार्टिंग में आते हो आप अपना इंट्रो आउट्रो देते हो, वो भी प्रैक्टिस करके रखो। एकदम पूरी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए कि अगर उस टाइम पे कुछ भी XYZ इंसान होते हैं, सब कुछ भी कुछ भी हो जाता है दिमाग में, अगर मान लो कुछ हो भी गया तो आपकी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि फिर वो होने के बावजूद भी निकल जाए। फिर अब मेरा जैसे जादूगर में सबसे बड़ा फंबल है ना, तो उसके बावजूद भी वो गाना पूरा निभा इसलिए पाया मैं क्योंकि वो मेरी मसल मेमोरी में था। Yes. मैं उस टाइम पे नहीं था अपने हेड में, फंबल होने के बाद मैं अपने हेड में नहीं था। मेरे को ऐसे हुआ कि यार शिट यार इतना बढ़िया गाना फंबल हो गया, बट मसल मेमोरी थी। सो मैंने कहा कि लेट इट बी और मूव ऑन करते हैं, और वो हुआ, इतना अच्छा हुआ, रिजल्ट तो देख ही रहे हो आप। नहीं, रिजल्ट तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन एक चीज बताओ, हाँ जी। मैं इस टाइम पर जो डेप्थ आप में देख रही हूँ ना, जो आपके व्यूज हैं, जो आपकी नॉलेज है, जो आपके थॉट्स हैं, बहुत लोगों की गिल्सी पड़ी है। क्यों? 22 साल का लौंडा वहां पे एज अ स्क्वाड बॉस क्यों है? क्योंकि इस 22 साल के लड़के ने चालू 14 साल की उम्र से कर दिया था ना, तो इस 22 साल के लड़के को 8 साल हो गए हैं और 2 साल बाद एक डेकेड हो जाएगा पूरा। हाँ, तो ये डेकेड लॉन्ग जो जर्नी है, उन्हें ये नहीं पता ना, उन्हें तो दिखता है कि यार इतनी सी एज है और ये लड़का क्या क्या कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किल्सन है ना, मतलब जेलेसी है। नहीं, वो
मेरे को ऐसा लगता है कि उसको जेलिसी में खुद को भी मत समझाओ ऐसे कि वो जेलिसी है। उसको ऐसे समझाओ कि ठीक है ना, आप अपने से छोटा कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं, सिंपल, बस। और अगर हम आए अभी के हाल फिलहाल के ही एक एपिसोड में, अंश फॉर श्योर, हाँ जी। ठीक है, हाँ। उसने एक लाइन बोली थी हाँ, हाँ, एंड अभी इंटरनेट पे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जिसका ट्रैक मैंने रिकॉर्ड करवाया, समथिंग लाइक दैट। नहीं, 14 की उम्र से करा रहा था रैपरों के डेब्यू, या ये 22 की उम्र में आके सिखाएंगे अंश फॉर को शोबिज। या हाँ, तो फैक्ट ही तो है, क्या दिक्कत है? तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं, मैं क्या यहाँ पर मेंटर क्या लगना हूँ? चाहिए, बताओ, आप बताओ मुझे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज कोई एज अ उसने कंटेस्टेंट बोला आया है। उसने बोला कि 14 साल की उम्र में मैं जिन रैपरों को डेब्यू करा रहा था, वो 22 साल की उम्र में फॉर श्योर को शोबिज सिखाने आएंगे। हाँ, तो मैं एज मेंटोर ही तो गया हूँ। हाँ, तो मैं सिखा ही तो रहा हूँ। हाँ, तो क्या गलत है इसमें? फैक्ट ही तो है। अच्छा, ये फैक्ट ही है, बट आपने उसको अदरवाइज नहीं लिया, उसको एज नहीं, क्योंकि या फिर अरे ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि उसने भी अदरवाइज नहीं बोला। ये तो लोगों का होता है ना कि लोगों को कुछ भी चाहिए पिन पॉइंट करने के लिए, तो ऐसा उसने भी अदरवाइज नहीं बोला। मैं बहुत श्योर हूँ, मतलब फॉर श्योर हूँ मैं तो। तो मतलब ऐसा है कि Nice one. मतलब कभी आपको मौका मिलेगा, आप उससे पूछना। मैं श्योर हूँ कि उसने भी ऐसे कोई अदरवाइज वे में नहीं बोला था। इट्स जस्ट ही वांटेड टू फ्लेक्स, और अगर अपने भाई के नाम पे फ्लेक्स कर रहा है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर हम हिप हॉप कल्चर की बात करें, इंडिया में आने में बहुत टाइम लग गया। लोग चाहते बहुत पहले से थे, बट फिर भी मैं कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। अभी जो क्रेजी फैन फॉलोइंग है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती जा रही है। लाइक आई सी नॉट जस्ट जेनजीज, जो मिलेनियल्स हैं, एंड इनफैक्ट the people who have crossed 40 45, they also love hip hop too much. Like अभी ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं who were literally asking कि भाई तुम्हें क्या लगता है हम बुढ़े हो गए हैं, हम ये सब नहीं सुनते होंगे? How do you see this rap culture, this hip hop culture in India nowadays? क्योंकि पहले तो नहीं था यार। मतलब अच्छी बात ही है अगर कोई कल्चर ग्रो हो रहा है। अब मतलब आपको पर्टिकुलरली ऐसा है कि आपको ये डिस्क कल्चर वगैरह ये सब इतना नहीं पसंद है, ऐसा सीन है? या नहीं, फिर मुझे तो पसंद है भाई। आपको अच्छा लगता है? हाँ, तो मतलब वही है, बढ़िया है। मतलब मैं एक्यूरेटली क्वेश्चन नहीं समझ पाया, सॉरी, आप दोबारा ये प्लीज। जो रैप कल्चर इस टाइम पर इंडिया में इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। हिप हॉप कल्चर है, पहले इतना नहीं था। व्हाट डू यू सी के एंड हाउ डू यू थिंक कि ऑडियंस में ऐसा क्या चेंज हो रहा है? आइदर दे आर गेटिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉनर। अच्छा, Yeah. गॉट इट। नहीं, ऐसा मतलब सही कह रहे हो आप कि अंडरस्टैंडिंग ही हो रही है लोगों को। तो बेसिकली फिफ्थ एलिमेंट होता है हिप हॉप का ना, नॉलेज। तो जब नॉलेज स्प्रेड होती है, तो अब जब एलिमेंट ही स्प्रेड हो रहा है एक, तो कल्चर तो स्प्रेड होएगा ही। तो वो वाली चीज़ है, बस सिंपल। लोगों को अब धीरे धीरे, अब जैसे हसल एक हमारा शो है, हमारे और भी ऐसे इंडिया में बहुत सारे रैप शोज़ आ रहे हैं, और अच्छी बात है, आने चाहिए और आने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यूज़ देने चाहिए, देखने चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को देख के कहीं ना कहीं सीखने को ही मिलता है, समझ में आता है कि अच्छा ये कल्चर ऐसा है, रैप में ये चीज़ें होती हैं, ये होता है, ऐसे होता है। तो वो थोड़ा और आर्ट फॉर्म को समझ पाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो टेक्निकली जेन्युइनली बढ़िया कर रहे हैं ना आर्टिस्ट, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि यार ये गाना टेक्निकली अच्छा है, ये गाना टेक्निकली शायद उतना अच्छा नहीं है या नहीं है, ऐसे आप जज कर पाते हो। या फिर जज करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, एटलीस्ट अगर आपका मतलब टेस्ट डेवलप करने वाली बात है ना, आपने कोई भी चीज़ पहली बार कभी ना कभी खाई होती है, आपकी फेवरेट चीज़ भी आपने कभी पहली बार खाई होगी, तो वैसे वाली चीज़ ही है कि हो सकता है ये आपका फेवरेट म्यूज़िक जॉनर हो, बट आप पहली बार सुन रहे हो। पारा, अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें, वी आर लिविंग इन अ टॉक्सिक वर्ल्ड, और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता बिकॉज एवरीवन इज डीलिंग विद समथिंग और द अदर। मैंने अपने डेस्क पे ना एक स्टिकर चिपका रखा है कि दूसरे को अपना दुख बताने जाता हूँ, वो उल्टा कंपटीशन करने लग जाता है। एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग दीज डेज। एंड ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जितना आपको प्यार मिलता है, उतना ही हेट भी मिलता है। ठीक है, डेफिनेटली नहीं, मुझे नहीं मिलता। बट एक चीज बताओ कि एक फेज था व्हेन यू वर नॉट बीन सीन, नहीं दिख रहे थे। मतलब हसल के बाद, पहले बाद में? Yeah. अच्छा, ओके, ठीक ठीक है। है। हाँ, एंड आपने आई थिंक एक फेज का जिक्र भी किया है, कैन बी डिफरेंट, कि यार एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। हाँ,
यस यस मतलब मेरे पर्सनल तो चलता रहता है, प्रोफेशनल में टचवुड, अब यहाँ पे वुड तो है नहीं, ऐसे करते हैं ना लोग, ऐसे हाँ हाँ, सर touch कर प्रोफेशनली तो सब सॉर्टेड ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ बट पर्सनली थोड़ा बहुत ऐसे रहा है कि मतलब कई बारी जैसे मैं भी बहुत सारी चीज़ों, मतलब जैसे मेरे लिए भी ये लाइफ नई ही रही है, तो न्यू रही है, मेरा कहने का मतलब है। तो हसल से निकले, हसल से निकलने के बाद बहुत सारे शोज़ किए, और जब म्यूज़िक बिज़नेस में घुसे तो इतना म्यूज़िक बिज़नेस के बारे में नहीं नॉलेज थी, तो म्यूज़िक बिज़नेस में थोड़ा बहुत वही ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग मिले जो मतलब थोड़ा बहुत मेरे को उससे नुकसान हुआ। Misguide. हाँ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उस चक्कर में थोड़ा बहुत पर्सनली मेंटली थोड़ा ऐसे रहा कि यार इतनी सारी मेहनत करी, ये रहा, और जो चीज़ें चाहिए थी जैसे एक्सपेक्ट करी थी वैसे हो नहीं रही है, क्योंकि अपन तो मेहनत कर ही रहे हैं। प्लस में ऐसे भी था कि मैं शोज़ बहुत सारे कर रहा था, अच्छे चल रहे थे, और फिर उसके बाद मेरे गाने भी आ रहे थे बीच में, चेक इट आउट आया, वो फटा। फिर उसके थोड़े टाइम बाद पायल फट गया, पायल आया तो 2024 में, हाँ क्रेजी। तो 2022 में मैं हसल पे आया, 23 में चेक इट आउट आया था, 23 में ही सावन पे बम बम भी पिक करना चालू कर गया था, 2024 में पायल आ गया था, 2025 में मैंने अपने ट्रैक्स निकाले, टैंट्रम्स, और थोड़े बहुत सोनू निगम सर के साथ कोलैब किया, अमित सर के साथ कोलैब किया, ये सारी चीज़ें करी, और फिर अभी 2026 में स्क्वाड बॉस बन गए। तो गायब तो नहीं हुए, बट हाँ कि वो पर्सनल जो चलता रहता है वो तो मेरे को लगता है कि सबके साथ ही है यार, बट आई क्योंकि थिंक इट इज इम्पोर्टेंट ना, वो चीजें हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनाती रहती हैं। हाँ मतलब क्योंकि फिर मन करता है कि यार चलो पुश करके ना कि कुछ और लेवल अप करते हैं, कुछ और नई चीज़ करते हैं। तो अभी जैसे कि हसल से पहले अभी मतलब ये फेज़ आते रहते हैं, मैं वही कह रहा था, तो अभी रिसेंटली भी आके गया अभी फेज़ हसल से पहले ही। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं काम वाम कर रहा था सारी चीज़ें, वैसे वो होता है ना कुछ टर्म, फंक्शनल डिप्रेशन करके बोलते हैं ना, कि आप फंक्शन तो करते रहते हो बट अंदर बहुत डिस्प्रेशन, कुछ चल रहा है अंदर, डिस्प्रेशन हो रहा है। डिस्प्रेशन, तो वो वाली चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसा ही सही लगा मेरे को कि कोई फेज़ था कि जहाँ पे ऐसे काम कर रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट इतना स्ट्रांगली इतना नहीं फील आ रही थी कि यार कि एक पंप आता है ना अंदर से कि यार चलो उठते हैं, अभी निकलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर ठीक है, हसल वाली चीज़ हुई, पर्पस मिला, वापस एनर्जी चार्ज हो गई। तो मैंने ऐसा नोटिस किया है कि शायद इस वजह से होता है कि मेरे को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अराउंड हैपनिंग रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं खाली बैठ जाता हूँ, मेरा दिमाग खाली नहीं बैठ सकता कि भाई कि अभी बैठ के आराम नहीं हो सकता, मन करता है आराम करने का पर हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, चलते रहना मतलब चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि यार सॉर्टेड कैसे चल रहा है। हाँ वही वो ना आदत सी नहीं है, अभी बन रही है धीरे धीरे, पर वो आदत कभी रही नहीं कि यार इतना आराम से सब कैसे है, मतलब कि अपन बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं चल रही कि आगे क्या काम करना है, क्या करना है, ये सब आ ही नहीं रहा है दिमाग में। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, इतना ईजी और इतना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। यस। अच्छा, ऑल्सो डिड यू फॉलो माफिया मुंडी? हाँ हर किसी ने किया ना। हाँ, और उसके तो मैंने बाद तो शुरू ही उनसे सुनना करा है, मतलब रैप जिनसे सुनना, जिनको सुन के रैप करना स्टार्ट किया था, उसी के साथ कोलैब करके कैसा लगा? बढ़िया, मस्त, हाउ वाज द फीलिंग? बहुत मस्त, मतलब काफ़ी कुछ सीखा भी, और काफ़ी अनरियल भी था मेरे लिए कि मतलब मैंने इतनी जल्दी तो नहीं सोचा था कि ऐसे हो पाएगा, बट सही है, कभी कभी लगता है जल्दी जल्दी मेहनत करके जल्दी जल्दी फल भी मिलता है तो मज़ा आता है। अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर, मेरे पास एक छोटा सा गेम भी है, और उसी के साथ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जादूगर की एक दो लाइन परफॉर्म कर दो। पक्का पक्का पक्का। तो पहले गेम खेलेंगे, पहले जादूगर गाएंगे? पहले जादूगर से एंड कर देंगे, गेम खेलते हैं पहले, या पहले गाना सुनना है? तो साथ में गाना पड़ेगा आपको, ठीक है? मेरी आवाज इतनी गंदी है ना कि ये लोग अपने कान से ईयरफोन निकाल देंगे। नहीं अच्छी है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा मेरे से थोड़ा धीरे गाना। बहुत धीरे। और आपकी ऑडियंस फिर जो मुझे गाली देगी कि तू बीच में आ ही क्यों रही थी। नहीं, मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है, किसी को गाली नहीं देती, मेरे को भी नहीं देती और किसी को भी नहीं देती। ठीक है। हाँ, जादू कर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर, जादू कर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। थैंक यू। और ये है यार, ये आवाज में जादू है। अच्छा, थैंक यू। मेरे को लगा पता नहीं कैसा गा रहा हूँ, ऐसे ही स्टूडियो में रॉ आवाज। नहीं यार, ऐसा सही अच्छी लग रही थी ना? यस डेफिनेटली, वो आपको पता चल जाएगा। अभी कमेंट्स आएंगे ना,
खूब सारे। अच्छा मेरे को ये बताओ, काफी सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे भी आते होंगे ना जिनसे आपको लगता होगा कि यार ये तो इज अ स्लेयर, और आपका मन करता होगा कि यार मैं भी इसके गाने सुनूं, ऐसा कोई कंटेस्टेंट है? हाँ हाँ, काफ़ी हैं वैसे तो, सारे ही हैं। अभी लेने लग रहा था नाम, फिर मेरे को याद आया नहीं, ऐसे मैं अभी स्क्वाड बॉस हूँ। हाँ अभी एक, सोच के बोलना पड़ता है। हाँ एक दो का नाम नहीं लेना है अभी ऐसे, बट शो खत्म होने के बाद बताऊंगा। अब वो आपस में सोचते रहो कौन हो वो एक दो। मैं सोचूं? आप करो गेस, पर मैं बता तो नहीं वो पाऊंगा फिर भी। आपकी स्क्वाड का है? यार मतलब वैसे मेरे को सभी पसंद है, पर मेरे को ना मिक्स्ड है ऐसे, मतलब कि मेरी स्क्वाड से भी और भी स्क्वाड से भी कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं जो मतलब मेरी लिस्ट में हैं। अच्छा, उस लिस्ट में कोई बिहार से है? हाँ वो भी बढ़िया है यार, उनका गाना तो मैं डेली सुबह बाबा बम बम मैं डेली सुबह सबसे पहला गाना मेरे स्पीकर पे वही चलता है। तो आपको याद होगा ना? हाँ, भोले बाबा से मांगी शांति, उनका से चाहिए आशीर्वाद, प्रेम से आएगी जग में क्रांति, क्रांति से बदलेगा संसार। बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत सुंदर। अच्छा, भोले बाबा से आपकी भी अटैचमेंट है, बिकॉज आपने भी एक ऐसा गाना गाया था जिसके बाद लिटरली तूफान आ गया था इंटरनेट पर, इट वाज ऑल ओवर, और अभी भी हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे वो गाना लगाते हैं। सो जिस टाइम पर यू गॉट टू नो कि भाई वो गाना ऐसा फटा है कि मैंने खुद नहीं सोचा था, बिकॉज एक तो लोगों की फीलिंग्स बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती है जब भी महाकाल का नाम आता है। तो मतलब मैंने तो नहीं सोचा था, और अभी भी मैं नहीं सोचता हूँ इतना, क्योंकि वो गाना मैं अपने मतलब मैंने उसको, मेरे से काफ़ी अटैच्ड है वो ट्रैक, बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ी डिटैच्ड भी हूँ उस ट्रैक से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो गाना मैंने नहीं बनाया है, वो गाना मतलब ऐसे वो उनकी वजह से ही बना हुआ है। तो मैं उस पर इतना ज़्यादा मतलब ऐसे अपने आप को, मतलब वो ट्रैक आर्टिस्ट से ऊपर है, ऐसे वाली चीज़ है। तो ऐसा सीन है, तो इसलिए अनरियल तो लगता है कि मतलब इतनी सारी जगहों पे चलता है, लोग मिलते भी हैं बहुत प्यार से, और बहुत प्यार से ग्रीट भी करते हैं जब भी मिलते हैं लोग। तो मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि भोले बाबा का नाम लेके लोग मिलते हैं, तो इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है कि आपको कोई भी देख रहा है, मिल रहा है, तो जय भोले करके, हर हर महादेव करके मिलता है। तो बाबा की वही है, एक बार उनका भी, हाँ उनकी कृपा भी है, और उनका नाम भी हो जाता है, एक बार मुंह पे आ जाता है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है, सही है, ऐसे ही रहना चाहिए। बाकी वही है कि कोशिश रहेगी, और मैं ये दुआ भी करता हूँ, कि आशा भी करता हूँ कि बाबा ऐसी कृपा बनाए रखें, और भी ट्रैक्स ऐसे बनाने की मेरे को क्षमता दें। डेफिनेटली देंगे। उससे पहले हम गेम खेल लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं जो बोलूंगी आपको उसका रॉन्ग आंसर ही देना है, एंड द गेम इज रॉन्ग आंसर्स ओनली। यार ठीक है। अगर इसमें आपने पता right क्या, दिया तो इसमें आपको पता point क्या, कटेगा। मैं बताऊं क्या दिक्कत होती है, मैं बोल देता हूँ ये पहले ऑन रिकॉर्ड, इसे रख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बीच में जो काट काट के रीले डलेंगे ना कि यार कि ये क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब ये दे दिया। अरे नहीं, मैं तो क्लियर कर रही हूँ, इट इज रॉन्ग आंसर्स ओनली गाइस, प्लीज। रॉन्ग आंसर्स देने हैं हाँ यार। मतलब उसको सही दिखना ही नहीं है, उल्टा ही जवाब देना है, बिकॉज हम यूजुअली भी तो यही करते हैं। हाँ मेरे से तो सीधे जवाब बहुत कम दिए जाते हैं। मैं ऑनेस्टली अगर अपना बताऊं ना, मेरे से कोई कुछ पूछेगा, मेरे को बोलना उल्टा ही कुछ करना है। मेरे को किसी ने बोल दिया ना कि ये नहीं करना, and I'll be like, "Oh, यही करूंगी मैं तो।" चलो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फेवरेट परफ्यूम? जल्दी यार। फेवरेट परफ्यूम? यार किसी ब्रांड को ऐसे मैं कैसे वो कर दूं डिफेम? तो आपको तो असली नाम बोल, आपको तो परफ्यूम का बताना ही नहीं है। तो कोई झूठ भी तो किसी का परफ्यूम का नाम लेके बोलना पड़ेगा ना। सुनो, मैं आपसे पूछूंगी, आप फ्रेग्रेंस पूछ सकते हो कि ऐसी कोई स्मेल जो आपकी फेवरेट हो, वो मैं बता सकता हूँ कि यार इस चीज की स्मेल मेरी फेवरेट है। आपको वो बताना ही नहीं है। अरे नहीं, मेरे को रॉन्ग आंसर ही देने हैं, मैं समझ गया, बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि उसके कॉन्टेक्स्ट में ही रखते हैं कि रिलेटेबल भी रहे उस क्वेश्चन से, एकदम ऑफ नहीं जाते। जैसे आपने बोला फेवरेट परफ्यूम क्या है, अब मैं हीरो होंडा बोल दूं, आप ऐसा आंसर चाह रहे हो, मैं समझ गया, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वैसे रखते हैं कि सेम लाइंस पे रहे, और मैं मतलब कि वो ऐसे यार कितना मजा आएगा फिर इसमें। हाँ कि मतलब मैं आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही दूंगा, बट रॉन्ग आंसर होगा ऐसा। ठीक है, तो ऑडियंस गैस करती रहेगी कि इसका सही क्या है। हाँ वही। ठीक है। टीवी का रिमोट किससे चेंज करोगे? टीवी का रिमोट किससे चेंज करोगे मतलब, ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया मेरे को। टीवी का रिमोट किससे चेंज करोगे? कपड़े से। ठीक है। टिफिन में क्या लेके जाते थे स्कूल में? टिफिन में कंचे।
आपके कूल लुक का राज, हैं? आपके कूल लुक का राज। मेरे कूल लुक का राज मेरी हॉटनेस। ठाकुर के पास क्या नहीं था? ठाकुर के पास आईफोन। तुम्हारा सबसे बड़ा रेड फ्लैग? मेरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग कि मैं ग्रीन कपड़े बहुत पहनता हूँ। सब्जी मंडी से क्या लेके आते हो? सब्जी मंडी से ठेला। आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर? पेट्रोल। व्हाट साउंड डज अ डॉग मेक? म्याऊ। रात के टाइम क्या करते हो? सोता हूँ। ब्राउन रंग किसने लिखा था? मैंने। गुड वन, गुड वन, आई लाइक इट। बट हमने वही कर दिया, बिल्कुल ही उल्टे कर दिए, रिलेटेबल नहीं थे ये। हाँ, but अच्छे, बट इट interesting वाज एक्चुअली फन, इट वाज फन। मैं रॉन्ग आंसर्स थे, मेरी रील मत बनाना, हाँ मैं बता रहा भाई, ये सारे रॉन्ग आंसर्स थे, इनमें से एक भी ठीक आंसर नहीं था। बीच बीच में से ऐसा रील, ये मत बोल देना कि भाई क्या जवाब दे रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया है, ये गेम है। ठीक है, अभी मैं इंटरव्यू एंड करना चाहूंगी बिकॉज इट वाज फन। अभी ये वाला सेगमेंट तो इट वाज सुपर फन। सो पायल के साथ हम इंटरव्यू एंड कर दे। ठीक है, तो पायल का रैप सुना ना। यस। हम रजा मंदर है, तू भी तो बन, तू है उड़ती पतंग, मैं हूँ जोगी मलंग, इस मर्द की तू इकलौती पसंद, मत कर ये जतन, ना दिखा तू बदन, मुझे चाहिए तेरी सोल, चाहिए तेरा दिल, मेरा एक ही है गोल, कली कितने मिल, जो भी तू बोल, बस फटने दे बिल, गेट्स तू खोल, बेबी लेट मी इन। थैंक यू। बाकी यूट्यूब पे सुन लो, स्ट्रीमिंग पे सुन लो, बाकी जगह सुन लो, व्यूज दो और स्ट्रीम्स दो। और पैराडॉक्स को फॉलो करो, एबीपी न्यूज़ को फॉलो करो, अपना ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, उनके साथ रहो और परिवार वालों के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। बाय बाय, सी यू, थैंक यू, नमस्ते। ठीक है, बाय ही कर रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मेरा काम भी बहुत आसान कर दिया। लेकिन एक चीज बताओ, अपना वाला सीजन दोबारा देखना चाहोगे? बिकॉज अभी दिख नहीं रहा है कहीं। हाँ, क्योंकि वो मैं बात करता हूँ कि भाई वो डालो यार। हाँ, कि वो फोन नहीं, मैं तो जाऊंगा ही ना सेट पे, तो मैं सेट पे जाके बोलता हूँ एमटीवी वालों को कि यार वो डालो कहीं पे, क्योंकि यार मिस तो कर रहे हैं लोग, बहुत बोल रहे हैं कि वो सीजन देखना है, दिख नहीं रहा है। ये ऐसा ही होता है ना, जब मतलब ऐसा होता है ना कि किसी एक नहीं बोल दूं, क्या बोल देता हूँ, हाँ, कि कभी नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, मान लो कि कोई किसी पार्टी को जीतना होता है तो फिर वो दूसरी पार्टी का वो कर देता है ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप लोग? समझ रहे हो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो। वेल, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।